हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के हमने अपने 3 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है, अभी देखो हमने क्या है विस्कोसिटी वाले कंसेप्ट सारे समझ लिए हैं पिछले 3 लेक्चर्स में। और हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लूइड शुरू किया था हमने, जिसमें न्यूटोनियन फ्लूइड को हमने अच्छे से देखा था। क्लियर हो रही है बात? अब हमारे नॉन न्यूटोनल फ्लूइड्स की बात करेंगे जिसमें टाइम इंडिपेंडेंट जो होते हैं हमारे उनको देखना है। जैसे आपके डायलेटेंट फ्लूइड क्या है, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड क्या है और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में सबसे पहले हम देख रहे हैं बच्चे डायलेटेंट फ्लूइड। क्या है डायलेटेंट फ्लूइड? डायलेटेंट फ्लूइड, एक सेकेंड गलत हो रहा है। डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड क्या है? देखो, सबसे पहली बात क्या है बच्चे कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो एक रिलेशन को फॉलो करता है। ठीक है, या हम ये कहें, एक सेकेंड इसको अच्छे से लिखते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं? जो फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एक ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते उनको कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं, एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं। वो इक्वेशन होती है शेयर स्ट्रेस A इंटू डी यू बाय डी वाई की पावर n प्लस बी। क्लियर है? ये हमारी नॉन न्यूटन फ्लूइड की इक्वेशन है। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहला फ्लूइड आता है नॉन न्यूटन में डायलेटेंट फ्लूइड। डायलेटेंट फ्लूइड, अब डायलेटेंट फ्लूइड है क्या? देखो, इसको समझना है। डायलेटेंट फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसका n 1 से ज़्यादा होगा और b होगा इसमें 0। अब इसका क्या मतलब है? देखो कि शेयर स्ट्रेस है मेरी a इंटू डी यू बाय डी वाई की पावर n प्लस बी, यही तो है। इसको थोड़ा सा ब्रेक करो। हमने कहा a, इसको हम लिख सकते हैं डी यू बाई डी वाई की पावर n माइनस वन इंटू डी यू बाई डी वाई प्लस बी, यही तो लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये कहलाती है अपरेंट विस्कोसिटी। इसको हम कहते हैं अपरेंट विस्कोसिटी। अपरेंट अपरेंट विस्कोसिटी, अपरेंट विस्कोसिटी। तो ये फॉर्मूला जो है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा हमारा? म्यू अपरेंट इंटू डी यू बाय डी वाई प्लस बी। क्लियर हो रही है बात? प्लस बी। और हमें पता है क्या कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और b की वैल्यू 0 होगी फॉर डायलेटेंट फ्लूइड। तो जो शेयर स्ट्रेस होगी वो डायलेटेंट फ्लूइड की क्या होगी हमारी? म्यू अपरेंट डिवाइड बाय डी यू बाय डी वाई। क्लियर हो रही है बात? ये हमारा रिलेशन है। देखो, अब यहाँ विस्कोसिटी अपरेंट विस्कोसिटी होगी, खाली विस्कोसिटी नहीं होगी जो न्यूटोनियन फ्लूइड की होती है, ये होगी अपरेंट विस्कोसिटी। अब इस अपरेंट विस्कोसिटी को समझना है। अपरेंट विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a डी यू बाय डी वाई की पावर n माइनस वन। और मुझे पता है n की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। तो जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से समझेंगे बच्चे, n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है और फॉर्मूला हमारा, सॉरी, n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है, देखो अपरेंट विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है?
a इंटू डी यू बाय डी वाई की पावर n माइनस वन, वेयर n इज ग्रेटर देन वन। तो जब n की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, ध्यान से समझेंगे, तो ये टर्म बढ़ेगा घटेगा, ये टर्म होगा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टर्म है बच्चा। ये टर्म क्या होगा, इंक्रीजिंग टर्म है। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि n की वैल्यू जब एक से ज़्यादा होगी, n की वैल्यू जब एक से ज़्यादा होगी तो ये टर्म इंक्रीज करेगा। क्या ये इंक्रीज लीनियरली करेगा? क्या ये सीधी लाइन बनाएगा? नहीं, ये एक पैराबोला है जिसकी पावर एक से ज़्यादा नहीं, जिसकी पावर पॉजिटिव होगी। ये कौन सा पैराबोला है? जिसकी पावर पॉजिटिव होगी। और जब ये n की वैल्यू एक से ज़्यादा है, बात ध्यान से समझेंगे, तो ये पावर क्या होगी? ये पावर होगी पॉजिटिव। और पॉजिटिव पावर का पैराबोला का फॉर्मूला फिगर कैसा बनता है? देखो, डायलेटेड फ्लूइड क्या है, देखो यहां हमने कहा कि ये हमारी शेयर है और ये है हमारी डी यू बाय डी वाई, इसी में तो बन रहा है फॉर्मूला डी यू बाय डी वाई। तो ये कौन सा फ्लूइड था? न्यूटोनियन फ्लूइड। ये कौन सा फ्लूइड था? न्यूटोनियन फ्लूइड। लीनियर प्रोफाइल को फॉलो करता है ना। तो ये क्या है? डायलेटेंट। डायलेटेंट की विस्कोसिटी बढ़ रही है, डायलेटेंट की विस्कोसिटी बढ़ रही है। विस्कोसिटी इज व्हाट? विस्कोसिटी इज द स्लोप बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी डायग्राम, वेलोसिटी ग्रेडियंट डायग्राम। तो विस्कोसिटी बढ़ रही है और लीनियर डायग्राम नहीं है, तो विस्कोसिटी कैसे बढ़ेगी? ऐसे बढ़ेगी ना, ये विस्कोसिटी ऐसे बढ़ेगी, क्योंकि विस्कोसिटी स्लोप है। विस्कोसिटी स्लोप है शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट डायग्राम की। तो स्लोप कैसे बढ़ेगी? ऐसी तो बढ़ेगी ऊपर की तरफ। स्लोप कैसे देखते हैं बच्चा? देखो, स्लोप देखने का तरीका बता रहा हूं। मान लो कोई लाइन ऐसी है, तो इसकी स्लोप क्या है? देखो, दो लाइन खींचो यहां से, एक लाइन ये खींचो, एक लाइन ये खींचो। ये एंगल हमारा मान लो θ1 है, ये एंगल हमारा θ2 है। क्लियरली मैं कह सकता हूं θ1 बराबर क्या होगा? θ2। इसका मतलब इस लाइन की स्लोप कांस्टेंट है। इस लाइन की स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। इसको समझो। लेकिन अगर मैंने बनाया ग्राफ ऐसा, तो हमें क्या करना होता है? टेंजेंट बना होता है। देखो, पहला पॉइंट ये है, इस पे हम सीधी लाइन ये खींचेंगे, और दूसरा पॉइंट हमने मान लो ये ले लिया, इस पे ये खींचेंगे। तो आप मुझे बताओ, इसका एंगल कितना है? ये तो 0 डिग्री का है, और इसका एंगल कितना है? ये थीटा है। तो क्या ये स्लोप बढ़ नहीं गई? ये स्लोप बढ़ नहीं रही है, स्लोप ऐसे बढ़ नहीं रही है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे बच्चे कि जब कभी भी कोई लाइन, ध्यान से समझेंगे, मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं, जब कोई भी लाइन आपको लेटी हुई मिले तो उसकी स्लोप कम है, और अगर खड़ी हुई मिले तो उसकी स्लोप ज़्यादा है, बस ऐसे समझ लो। तो ये लाइन क्या है? पहले लेटी हुई थी और धीरे धीरे ये वाई डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही है, तो स्लोप बढ़ रही है। देखो, ये पहले लेटा है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ है। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ इसलिए क्योंकि ये बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कौन सा है? हमारा डायलेटेंट फ्लूइड है, याद रखेंगे। डायलेटेंट फ्लूइड, इंक्रीजिंग स्लोप है ये क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप। ये क्या है? डिक्रीजिंग स्लोप। ये क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप। समझ में आ रही बात? ये क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप। अगर इधर से चल रहे हो, ये डायरेक्शन से डिपेंड करता है। देखो बच्चों, स्लोप देखना सीख जाओ तो एसएफडी बीएमडी में भी मजा आएगा। देखो, अगर मैं मान रहा हूं मैं डायरेक्शन मेरी ये है, ठीक है, तो मैं ये बढ़ रहा हूं, तो क्या है? देखो, पहले ये थी और फिर ये थी, तो ये क्या है? डिक्रीजिंग स्लोप। पहले खड़ी हुई लाइन थी, फिर लेटी हुई मिली। इसी कर्व को लेफ्ट हैंड साइड से देखो, पहले क्या है? लेटी हुई लाइन थी, अब मुझे कैसी मिल रही है? खड़ी हुई। तो ये क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप। समझ में आ रही है बात? तो एक ही ग्राफ को देखने का तरीका है, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। एक ही ग्राफ को देखने का तरीका है कि इंक्रीजिंग स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप क्या है। अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं, देखो अभी हम कहाँ से जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट ये खड़ी होती चली जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग है, बस ऐसे समझ लो। क्लियर हो गया बात? ये डायलेटेंट फ्लूइड है। एग्जाम्पल क्या होगा? अच्छा देखो, एक चीज़ और है, मुझे मालूम है कि इसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है। मुझे मालूम है इसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, विस्कोसिटी इंक्रीज है। किसके साथ साथ? अगर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को बढ़ाऊं, वेलोसिटी ग्रेडियंट को अगर मैं इंक्रीज करूं, तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही कि नहीं हो रही? देखो यहां से। तो इसका क्या मतलब हो गया
कि जैसे जैसे मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को बढ़ा रहा हूं मेरी विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये शेयर थिकनिंग फ्लूइड है, ये थिक हो जाते हैं शेयर प्रोवाइड करने पे। याद रखेंगे नोट करके। डायलेटेंट फ्लूइड क्या है? डायलेटेंट फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं? डायलेटेंट फ्लूइड कौन से फ्लूइड हैं कि अगर इनको शेयर प्रोवाइड किया जाए, डायलेटेंट फ्लूइड those fluids dilatant fluid, those fluids which are having increasing viscosity, which are having increasing, ऐसे मत लिखो इसको, ये थोड़ा सा गलत है, इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो कि डायलेटेंट फ्लूइड कौन से फ्लूइड हैं। लिखेंगे when we provide shear to the dilatant fluid, when we provide shear to the dilatant fluid, then in this condition this fluid will be act like a shear thickening fluid। शेयर थिकनिंग फ्लूइड याद रखना बच्चे, ये कौन से होते हैं? ये शेयर थिकनिंग फ्लूइड होता है। तो जब कभी भी हम शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे किसी पर्टिकुलर फ्लूइड पे, अगर वो डायलेटेंट फ्लूइड है तो वो शेयर थिकनिंग हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? शेयर थिकनिंग। इसका एग्जांपल क्या होगा डायलेटेंट फ्लूइड का? एग्जांपल क्या होगा डायलेटेंट फ्लूइड का? एग्जांपल सबसे पहला राइस स्टार्च, दूसरा शुगर सोल्यूशन, तीसरा क्विकसेंट, ठीक है, बटर। ये आपके एग्जाम्पल हैं, ये आपके कुछ एग्जाम्पल है डायलेटेंट फ्लूइड के। बटर भी आपका क्या होता है? डायलेटेंट फ्लूइड होता है। क्लियर हो गई बात? बटर भी क्या होता है? डायलेटेंट फ्लूइड। चलिए जी, बात करते हैं सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक में जो n की वैल्यू है वो लेस देन 1 रहेगी और बीटा रहेगा 0 के। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? a इंटू डी यू बाय डी वाई की पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाय डी वाई प्लस बी। तो शेयर स्ट्रेस क्या फॉर्मूला था? हमारी अपरेंट विस्कोसिटी इंटू डी यू बाय डी वाई, यही तो बनेगा। b की वैल्यू 0 है और यहाँ पर अपरेंट विस्कोसिटी कितनी है? अपरेंट विस्कोसिटी क्या होगी? a डी यू बाय डी वाई की पावर n माइनस 1। अब चूंकि n क्या है? 1 से कम, तो ये हो गई हमारी डिक्रीज। डिक्रीज किसके साथ? विद डी यू ओवर डी वाई। डी वी ओवर डी वाई, ये वैल्यू पूरी डिक्रीज करेगा। n की वैल्यू 1 है क्योंकि ये बनेगा इसमें नेगेटिव, ये क्या आएगी हमारी? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब है हमारा डिक्रीजिंग स्लोप। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा? ये आपका शेयर स्ट्रेस है और यहाँ पर है डी यू ओवर डी वाई। तो आपके ग्राफ थे 3, ये न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, ये डायलेटेंट फ्लूइड हो गया, ऐसे ही इसके साथ आ जाएगा सूडोप्लास्टिक। डिक्रीजिंग स्लोप का बनेगा ये किसका बनेगा? डिक्रीजिंग स्लोप का। ये क्या है हमारा? डायलेटेंट। ये क्या है? न्यूटोनियन। और ये क्या है? ये है सूडोप्लास्टिक।
प्लास्टिक। क्लियर है? ये डिक्रीजिंग स्लोप का बनेगा क्योंकि इसकी विस्कोसिटी du बाई डी वाई के साथ डिक्रीज करेगी। विस्कोसिटी एपरेंट जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करेगी du ओवर डी वाई के साथ। समझ में आ रही है बात? पॉइंट क्लियर है बच्चे? ठीक है, ये आपका हो गया सूडो प्लास्टिक। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे सूडो प्लास्टिक के। एग्जाम्पल सूडो प्लास्टिक के, एग्जाम्पल ऑफ सूडो प्लास्टिक। तो सूडो प्लास्टिक के देखो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। पहला है ब्लड। हमारा जो ब्लड होता है वो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड होता है। ठीक है, क्लियर है? दूसरा क्या है? दूसरा है आपका मिल्क। मिल्क, ठीक है, दूसरा क्या है? मिल्क। तीसरा होगा हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। एक चीज और याद रखना बच्चे, नोट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताना इधर पीछे भूल गया। क्या? कि जो शेयर स्ट्रेस जब हम प्रोवाइड कराते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लूइड को, क्या यहाँ पर लिख सकते हैं नोट करके। चलो पहले मैं समझा देता हूँ कि जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस हम प्रोवाइड कराएंगे, या ऐसे कहें कि अगर du बाय डी वाई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये जो अपरेंट विस्कोसिटी है ये क्या हो रही है हमारी? डिक्रीज हो रही है। यानी कि जैसे जैसे हम शेयर प्रोवाइड करा रहे हैं फ्लूइड पे, जैसे जैसे हम शेयरिंग कर रहे हैं फ्लूइड पे, तो फ्लूइड जो है अपनी विस्कोसिटी को लूज करता जा रहा है। यानी कि फ्लूइड का मोशन फास्ट मिलता रहेगा। फास्ट मिलने का मतलब क्या? पहले स्लो मिलेगा, धीरे धीरे जैसे हिलाएंगे पहले स्लो मिलेगा और फिर फास्ट होता चला जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? कि ये शेयर थिनिंग होते हैं, नॉट थिकनिंग। क्या होते हैं? थिनिंग। तो जो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, याद रखेंगे? शेयर थिनिंग। शेयर थिनिंग मतलब क्या है इसका? कि जैसे इस फ्लूइड को हम शेयर प्रोवाइड कराएंगे ये थिन होते चले जाते हैं। तो शेयर थिनिंग फ्लूइड होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड क्या है? शेयर थिनिंग फ्लूइड। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है ब्लड मिल्क, ब्लड मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन। ये हमारे एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। बिंगम प्लास्टिक, ये इंपॉर्टेंट है। बिंगो प्लास्टिक, बिंगो प्लास्टिक फ्लूइड की कंडीशन क्या है? कि n की वैल्यू हमारी 1 तो रहेगी पर बीटा 0 नहीं होगा। ये है, n की वैल्यू 1 तो रहेगी पर बीटा क्या है? 0 नहीं होगा। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? ये है a इंटू डी यू बाय, ऐसे लिखो, a इंटू डी यू बाय डी वाई की पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाय डी वाई प्लस बी। यही तो है। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। जैसी n की वैल्यू 1 होगी तो ये टर्म हो जाएगा 0। तो शेयर स्ट्रेस कितना आ जाएगा? देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 0 की पावर कितनी हो, किसी पावर में 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो गया 1 पहला टर्म इंटू, ठीक है, क्लियर हो गई बात, इंटू a इंटू डी यू बाय डी वाई प्लस बी। यही तो आया। तो शेयर स्ट्रेस कितनी आ रही है हमारी? a डी यू बाय डी वाई प्लस बी। ये हमारा हो गया इक्वेशन। किसकी है ये? बिंगम प्लास्टिक की। तो यहां समझने की बात क्या है? देखो शेयर स्ट्रेस में कुछ चीज जुड़ रही है ना बच्चा। ये जो बी है ये बेसिकली क्या है? ये कहलाती है यील्ड शेयर। ये कहलाती है यील्ड शेयर। ये कहलाती है यील्ड शेयर। इसका डायग्राम बनाएंगे, देखो यील्ड शेयर। ठीक है, यील्ड शेयर क्या है? और ये आपकी विस्कोसिटी होगी इस केस में, जो कांस्टेंट निकल के आया है ए, ये आपकी विस्कोसिटी है। इसका मतलब क्या है? कि ये लीनियर प्रोफाइल होने वाली है। ए कांस्टेंट है ना बच्चे, ये कांस्टेंट है ना वैल्यू, ए हमारा कांस्टेंट है, तो ये एक लीनियर प्रोफाइल को फॉलो करेगा, ध्यान रखना, लीनियर प्रोफाइल को फॉलो करेगा। तो देख लेते हैं ग्राफ कि जब ये लीनियर प्रोफाइल को फॉलो करेगा तो कैसा दिखेगा।
देखो ये आ गया हमारा शेयर स्ट्रेस, ये आ गया हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। न्यूटोनियन फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड, सूडोप्लास्टिक, ठीक है, और ये है हमारा बिंगम प्लास्टिक। अब ये बी क्या है देखो, बी है यहाँ से लेके यहाँ तक की शेयर स्ट्रेस, इसको यील्ड शेयर भी कहते हैं बच्चे। ये बी है आपकी यील्ड शेयर, और ये लीनियर प्रोफाइल है। ये आपकी क्या है, लीनियर प्रोफाइल है, ठीक है, ये आपकी क्या है, लीनियर प्रोफाइल है। अच्छा बी क्या है देखो, बी क्या है इसको देखो, बी जो है आपका, बी क्या है यहाँ पे, यील्ड शेयर, बी है यील्ड शेयर, ठीक है, ये मेगा पास्कल में होगी, ठीक है। तो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कौन से फ्लूइड हुए बच्चे, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कौन से फ्लूइड हुए, वो फ्लूइड जिसको मूव कराने के लिए पहले कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेस की आवश्यक, यानी कि देखो ऐसे समझो कि जब तक ये बी तक पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक ये बी पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई मोशन नहीं होगा फ्लूइड का, तब तक कोई मोशन नहीं होगा, उसके बाद मोशन होगा। एग्जाम्पल देखेंगे बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का जो एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टूथपेस्ट। क्लियर हो रही है बात, क्या है, टूथपेस्ट। और एग्जाम्पल लिखवा देता हूं मैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के, और एग्जाम्पल है मेरे पास, टूथपेस्ट हो गया, स्वेज स्लग हो गया, ड्रिलिंग मड हो गई, पहला ये है, दूसरा ड्रिलिंग मड, ड्रिलिंग मड, तीसरा आपका स्वेज स्लग हो गया, ठीक है, स्वेज स्लज हो गया, ये आपकी ड्रिलिंग मड हो गई। तो जिसमें कुछ ना कुछ हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेस देने की पड़ेगी जरूरत, पहले मूव कराने के लिए, पहले मूव कराने के लिए, ठीक है। उन फ्लूइड को कहते हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। क्या कहते हैं, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिखने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, है ना, इसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, लेकिन मैं फिर भी आपको लिखवा दूंगा टर्म्स में। ठीक है, देखो देखो इसमें समझ लो, है ना, डेफिनेशन क्या लिखोगे, लिखेंगे, देखो नोट करके लिखो, समझ लो इसको कि इफ दिस shear स्ट्रेस इज बिलो द बी पॉइंट, लिखेंगे इफ the shear if the shear stress is the below point B, then there will not be any flow of the fluid, then there will not be any flow of fluid, and the shear stress corresponding to point B is called, and the shear stress corresponding to point B is called yield shear, प्रोफाइल कौन सी होगी, लीनियर प्रोफाइल, ध्यान रखना, प्रोफाइल कौन सी होगी, लीनियर प्रोफाइल होगी। क्लियर हो गई बात, क्या होता है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, कि कुछ फोर्स उसे देना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए, और जब तक वो मूव नहीं करेगा तब तक वो यील्ड, यहाँ तक ये जो होगा ये यील्ड शेयर होगा, कि इतनी शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड करानी है उसको मूव कराना। टूथपेस्ट में होता है ना, पहले हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है ज़्यादा,
ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तब वो बाहर आता है। तो टूथपेस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है बच्चे, अब देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर ये जो दो लाइन है इनको भी समझना है, ये जो दो कर्व हैं इनको क्या है, इनको क्या कहते हैं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास अब जो दो बचे हैं रियोपेक्टिक थिक्सोट्रॉपिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो। ये कौन सा है, न्यूटोनियन फ्लूइड, ये है न्यूटोनियन फ्लूइड। ये कौन सा आया, डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट। ठीक है, ये कैसा आया, ये आया सूडोप्लास्टिक। ठीक है, ऐसे ही ये आया बिंगम प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक। एक इसके ऊपर आता है, इसे हम कहते हैं रियोपेक्टिक। हाँ, रियोपेक्टिक नहीं, थिक्सोट्रॉपिक, ये कहलाता है थिक्सोट्रॉपिक। इसको समझना नहीं है, कहीं नहीं आता है पेपर में। एक इसके नीचे आता है रियोपेक्टिक, समझने की जरूरत नहीं है। अब देखो इन लाइनों को समझना है, शेयर स्ट्रेस हो गई और ये हो गया डी यू बाई डी वाई। अब बच्चे ध्यान से समझेंगे, मैंने कहा कि जो शेयर स्ट्रेस है ना, मैंने कहा जो शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, थिक्सोट्रॉपिक ऊपर वाला ही होता है आई थिंक, है ना, वैसे आता तो है नहीं पेपर में कहीं। ठीक है, बिल्कुल थिक्सोट्रॉपिक ऊपर वाला है। बिंगम प्लास्टिक को आइडियल प्लास्टिक भी कहते हैं बच्चे, इसको आइडियल प्लास्टिक भी बोला जाता है। तो शेयर स्ट्रेस क्या है, देखो बच्चों मेरी म्यू डी यू ओवर डी वाई, यही तो है। अब मेरी बात समझे ध्यान से, अगर कोई फ्लूइड इन विस्कस है, फॉर इन विस्कस फ्लूइड, अगर कोई फ्लूइड इन विस्कस है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, जीरो। और जिसकी विस्कोसिटी जीरो होगी उसकी शेयर स्ट्रेस हो जाएगी जीरो। समझ में आ गई बात, उसकी शेयर स्ट्रेस हो जाएगी जीरो, यानी कि मोशन बहुत ज्यादा मिलेगा, इनफाइनाइट मोशन मिलेगा, हल्का सा फोर्स लगाते ही मूव करेगा, भागेगा, विस्कोसिटी जीरो है, शेयर स्ट्रेस जीरो है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आइडियल फ्लूइड। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो नीचे की दिख रही है आपको, ये लाइन है आइडियल फ्लूइड की लाइन, आइडियल फ्लूइड, ये आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कभी लिखवाऊंगा मैं कंडीशन आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड की देखो विस्कोसिटी होती है तीन, पहला उसकी डेंसिटी होती है कांस्टेंट, दूसरा विस्कोसिटी होती है जीरो, तीसरा सरफेस टेंशन होती है जीरो। सरफेस टेंशन जो होती है हमारी वो होगी जीरो। अगर तीन पॉइंट ये हमारे ऐसे हैं, तीन पॉइंट अगर ये हैं किसी भी फ्लूइड में, तो उस फ्लूइड को कहेंगे हम आइडियल फ्लूइड। समझ में आ रही बात, सरफेस टेंशन जीरो होगी। तो इन विस्कस फ्लूइड यानी कि आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल सॉलिड क्या होगा, यहीं बता देता हूं मैं। आइडियल सॉलिड, देखो आइडियल सॉलिड क्या होगा, सॉलिड की कोई विस्कोसिटी होती है नहीं, लेकिन क्या उसमें शेयर स्ट्रेस जीरो होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप फोर्स लगा रहे हो शेयर फोर्स, तो शेयर स्ट्रेस क्रिएट होगी उसमें, लेकिन विस्कोसिटी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि उसमें मोशन नहीं होगा। तो आइडियल सॉलिड में हमारा डी यू बाई डी वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये जीरो होगा। डी यू बाई डी वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, शेयर स्ट्रेस डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा। ये जो लाइन है, ये लाइन, ये कि इसमें डी यू बाई डी वाई नहीं होगा। ये लाइन जो है ये है आइडियल सॉलिड की, लाइन क्या है, ये लाइन है आइडियल सॉलिड की। तो आई होप आपको ये सारे जो डायग्राम है ये समझ में आए होंगे। ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ, जीरो से वन, वन से ज़्यादा, और बी कितना है यहाँ, जीरो। ये ध्यान रखना, ये वैल्यूज आ जाती हैं। यहाँ एन की वैल्यू है लेस देन वन, बी कितना है, जीरो। यहाँ एन की वैल्यू क्या है, वन, बी कितना है, जीरो।
यहाँ n की वैल्यू क्या है हमारी 1, b कितना है, डज नॉट 0। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो रही है बात? अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बल्क मॉडुलस। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बल्क मॉडुलस। अरे यार क्या हो रहा है, बल्क मॉडुलस। देखो बच्चों, बल्क मॉडुलस को के से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस को के से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉडुलस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस क्या है? बल्क मॉडुलस है कि नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। याद रखेंगे, फ्लूइड में बल्क मॉडुलस क्या रोल अदा करता है वो हम बताएंगे अभी। ये कंप्रेसिबिलिटी को बताता है कि किसी भी फ्लूइड का अगर बल्क मॉडुलस बहुत ज़्यादा है तो उसे कंप्रेस नहीं कर सकते हम। ठीक है, अभी बात करेंगे बल्क मॉडुलस होता क्या है। ठीक है, तो फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड अभी हम बात करेंगे। फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड अभी मैं लिखवा रहा हूं, इसको प्रूफ भी करेंगे। फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है बच्चे? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है वो जिसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, याद रखना। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है इसमें 0। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है हमारी 0। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड जो होता है उसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, 0, तभी ये इनफाइनाइट आता है। डेंसिटी अगर किसी कांस्टेंट हो तो वो क्या देता है हमें, वॉल्यूमेट्रिक, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है हमारी, 0। किसी अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो उसको हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है बल्क मॉडुलस का, देखो। प्रेशर और वॉल्यूम में ये रेशियो है चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय रिलेटिव चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि माइनस के डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है बल्क मॉडुलस का, ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही तो है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। और ऊपर क्या है, वो प्रेशर का डिफरेंस है, नॉर्मल स्ट्रेस ही आया बेसिकली। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। क्लियर हो रही है बात? एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। 5 मिनट। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला इसका डेंसिटी की फॉर्म में भी है, वो भी बता देता हूं। देखो, मुझे पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, रो आर टी, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर डेंसिटी की फॉर्म में भी आता है। जैसे हम इसको कह सकते हैं के इज इक्वल टू, इसका प्रूफ है कैसे है, के इज इक्वल टू हम कहते हैं माइनस के वी, चेंज को हम डीपी से भी लिख सकते हैं, डीपी डिवाइड बाय डीवी, ये भी लिख सकते हैं हम। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब ये डीपी और डीवी की वैल्यू हम कैसे निकाल लें? देखो, मुझे पता है बच्चों, कोई भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता है कि नहीं होता है? और किसी भी फ्लूइड का जो मास होता है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि डेंसिटी इन वॉल्यूम, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जब होगा तो अगर मुझे इसका चेंज देखना है तो डीएम क्या आना चाहिए हमारा, 0 आना चाहिए ना, 0। तो डीएम जब हमारा 0 आना चाहिए तो यहाँ पर देखो डीएम की वैल्यू 0। डीएम क्या है? डीएम होगा देखो हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट, इसका हमें डिफरेंशिएट देखना है 0। क्या होगा, एक बार रो को कांस्टेंट मानो वॉल्यूम का करो, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लो रो का कर लो, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि dv बाय वी माइनस के साइन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी रो बाय रो, यही तो होगा। बिल्कुल सही है।
तो हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो हमें पता है कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, हमें मालूम है क्या कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, माइनस के v dp डिवाइड बाय dv, और यहां से हम इसे लिख सकते हैं क्या कि माइनस के v डिवाइड बाय dv इंटू डी। तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ से ये वैल्यू क्या है, देखो इसकी उल्टी, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस के v dv डिवाइड बाय रो डिवाइड बाय डी रो, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस के v dv डिवाइड बाय dp, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, रो dp डिवाइड बाय डी रो। तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला है दो ये बन गए क्या कि माइनस के v dp डिवाइड बाय dv इज इक्वल टू होगा हमारा रो dp डिवाइड बाय डी रो। समझ में आ गई बात, ये होगा हमारा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इससे आगे हम देखेंगे अगली क्लास में बच्चे, ठीक है, इससे आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। कंप्रेसिबिलिटी रह गई है, मैक नंबर उसमें बताना है, ठीक है। फिर सरफेस टेंशन को देखेंगे, सरफेस टेंशन क्या होता है, फिर उसके बाद आपका जो पहला चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स का वो खत्म हो जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।